तो इसको आप जैसे पुराने जमाने का या कोई कोटेशन से कैसे इसको लिंक करते कोटेशन होगा, आपको अपनी स्पीड बढ़ानी पड़ेगी। कलम तो पहले हम लोग निबंध का आउटलाइन एक तैयार करेंगे। मान लीजिए मैंने आपको एक निबंध दिया, नैतिक और मानव दायित्व, आपको इस पर लिखना है। सबसे बड़ी बात है कि आपको यह समझना होगा कि नैतिक मूल्य क्या है और मानव दायित्व क्या है। मैंने सबसे पहले शुरू करना है जैसे नैतिक मूल्य और मानव दायित्व, एक समन्वित दृष्टि। इस नैतिक मूल्य, ये नैतिक मूल्य पर आपको लिखना है। तो नैतिक मूल्य क्या होता है? हाँ, नैतिक का मतलब होता है नीति, नीति और कौन, मतलब नीति के अनुसार जो चीजें हैं वह नीति है। आपको सुंदरकांड में एक संदर्भ आता है, नीति विरोध न मारिए दूता, आंद दंड कुछ करिए गोसाई, सब ही कहा मंत्र भली भाई। ठीक है, मतलब जब रावण के दरबार में हनुमान जी को बांध के लाया गया तो चाहता तो रावण हनुमान जी को मार सकता था, प्रयास कर सकता था, लेकिन जब उसने कहा इस बंदर को काट के फेंक दिया जाए, तो विभीषण ने कहा कि नीत विरोध न मारिए दूता। हनुमान जी दूत बन के आए थे, और दूत को मारने का, जो संदेश वाहक होता है उसको मारने का, चूंकि दूत तो अपने स्वामी की ही बड़ाई करेगा, तो उसको मारना नीति के विरुद्ध है। उस समय की बात हो रही है जब शत्रु भी नैतिकता का पालन करता था। लड़ाई होती थी तो लड़ाई में क्या होता था कि शाम हो गई तो लड़ाई नहीं बंद हो जाएगी, फिर सुबह लड़ाई शुरू होगी। अगर उधर से दुंदुभी बज गई, भाई ब्रेक लो, तो ब्रेक लेते थे। ठीक है, ये शाखा मृग के कौन बढ़ाई, शाखा ते शाखा पर जाई। तो हमने शुरू किया वहीं से कि जब हनुमान जी को बांध करके लाया गया रावण के सामने, हनुमान जब लंका पहुंचे उनको लाया गया, हाँ, तो वहां सभी ने कहा कि मार डालो इसको, बंदर को। तो विभीषण ने कहा नीति विरोध न मारिए दूता, आन दंड कुछ करिए गोसाई, सब ही कहा मंत्री भली भाई। विभीषण उठे, उन्होंने कहा देखिए यह राजा की नीति नहीं है कि आपके दरबार में कोई दूत आ रहा है तो आप उसको मार दें। तो विभीषण की यह नीति सबको पसंद आई। फिर कहा है, क्या कहा कि ठीक है, अंग भंग करी पटिए बंदर, अंग भंग कर पटिए बंदर, मतलब बंदर है उसकी पूंछ काट दिए। सब क्या, कप की ममता पूंछ पर सबई कहो समझाए, तेल बोर पर बाद पुनी पावक देव लगाए। मतलब बंदर की ममता किस पे होती है? पूंछ पे हो, तो उसकी पूंछ ही काट जला देते हैं। पूंछ जल जाएगी तो जाके अपने मालिक को कहेगा कि देखिए वहां मत जाइए, वहां तो हमारी पूंछ जल गई। क्या हुआ वह अलग बात है, लेकिन नीति यही कहती है, राजा की नीति, कि ठीक है दूत आया, बदमाशी किया, चूंकि हमारे बाग बगीचा जला दिया है तो हम भी इसका मुंह जला के देते हैं। वो अलग बात है, उल्टा हो गया, लेकिन वहां नीति की बात कही गई है। रावण प्रकांड पंडित था, उस जमाने का बहुत बड़ा पंडित था। तो ये कहा गया है कि भगवान श्री राम को सेतु बांध बनाने के लिए एक पंडित की जरूरत पड़ी। तो भगवान श्री राम को सबसे अच्छा पंडित कौन मिलता? तो रावण मिला। तो रावण को उन्होंने ब्राह्मण के रूप में बुलाया कि भाई आओ, हमें यहाँ सेतु बांध की स्थापना करनी है, तो आप आइए पूजा कराने के लिए। तो रावण वैर भाव भूल करके वहां क्या, उसको ब्राह्मण के रूप में बुलाया गया, तो वह गया ब्राह्मण के रूप में वहां गया। जो वो इतना बड़ा जो सागर पार किया उसका बात कर रहे हैं? हाँ जी, उसके पहले हम लोग करते हैं ना भूमि, क्या बोलते हैं, भूमि पूजन। तो इस तरह का पूजन किया। अब उसमें शर्त यह रखी गई कि अगर आप शादीशुदा हैं तो पति पत्नी नहीं बैठेंगे साथ में, तो क्या होगा, पति पुण्य नहीं मिलेगा, यश नहीं मिलेगा। तो फिर ये कहा गया कि हमारी पत्नी तो आपके पास बंधक है। तो रावण ने कहा भाई देखो, पर तुम्हारी पत्नी को मैं लेकर के आऊंगा, पूजा का सब सामग्री, आजकल पंडित जी सब लेके जाते हैं ना, तो बोला मैं पूजन की सभी सामग्री लेकर के आऊंगा, तुम्हारी पत्नी भी ले आऊंगा, लेकिन पूजन के बाद वापस ले जाऊंगा। ऐसा है, वो आप पढ़िएगा वाल्मीकि रामायण में ऐसा संदर्भ आता है। अब आप बताइए कि वो उनकी पत्नी को लेकर के आ गया, वहां पूजा पाठ किया, अगर राम चाहते तो वहां पत्नी छोड़ लेते उससे। फिर रावण वापस उनकी पत्नी को अपने लेके गया, बंदी बनाया, वहां वो ब्राह्मण के रूप में आया था, इन्होंने उसका चरण वंदना किया, पैर छुए। ये नीति कहती है, इससे बड़ा नीति और क्या होगा। तो उन्होंने नीति भी है और मानव मूल्य है कि इन्होंने कहा ठीक है आप आइए
और आप हमारे पूजा पाठ कराइए। रावण पूजा पाठ कराए और वापस चला गया, सब कुछ लेके गया, पूजन सामग्री। उसके बाद हनुमान जी गए, हनुमान जी को मारा नहीं उसने। अंगद गए, अंगद भी गए तो अंगद को भी थोड़े मारा उसने। अंगद भले उसका अपमान करके आए, लेकिन मारा नहीं, अंगद को भी छोड़ दिया, या अंगद कह लीजिए भाग गया। उसके बाद जब रावण की मृत्यु होती है तो भगवान श्री राम लक्ष्मण से कहते हैं, क्या कहते हैं कि जाओ, इससे बड़ा राजनीतिज्ञ कोई नहीं है, जाओ कुछ सीख के आओ। क्यों भेजा? दुश्मन के घर कोई भेजता है? कुछ सीखने के लिए भेजा। ये भी एक नीति है, शिक्षा जिसको लेना है, जो विद्यार्थी है उसको यह नहीं सोचना है कि हम दुश्मन के घर जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, अच्छी शिक्षा मिले वहाँ जाना चाहिए। दूसरी नीति, अभी एक जाके सिर के पास खड़े हो गए, इनको लगा हम राजा हैं, तो उसने नहीं सिखाया। क्यों? क्योंकि यदि आपको कुछ सीखना है तो आपको याचक बन के जाना पड़ेगा। तो याचक बन के सिर पे खड़े होने से मिलेगा? बाद में पैर की तरफ गए, प्रार्थना किए कि प्रभु कुछ सिखाइए, तो रावण ने सिखाया जो भी सिखाना हो। ये नीति होती है, ठीक है। अब आते हैं महाभारत काल में, मैं छोटे छोटे संदर्भ बता रहा हूँ। महाभारत काल में आते हैं। महाभारत काल में क्या था? थोड़ा बहुत एक आध, पूरा कहानी लिख देंगे तो गड़बड़ हो जाएगा, बट आपको लिखाना है। मानव मूल्य की मैं बात कर रहा हूँ, और आपकी जो नीतियां हैं उसकी बात कर रहा हूँ। ये राजा की नीति है, उस समय चल रहा था। जो बोला है, हाँ, नैतिक मूल्य का अलग हो गया, एक अलग नैतिक मूल्य क्या है, और मानव ह्यूमन वैल्यू जो है, दोनों को जोड़ करके, हाँ, पहले दोनों को समझा दीजिएगा, फिर इसको जोड़ के बता दीजिएगा। अब जैसे मान लीजिए मैं महाभारत का उदाहरण ले लेता हूँ। अब महाभारत काल का उदाहरण ले लीजिए। महाभारत, कृष्ण अगर चाहते तो पूरी सेना का संहार कर सकते थे, लेकिन कृष्ण ने कहा नहीं, मैं सारथी बन के आऊंगा। और क्या हुआ, जब कृष्ण के पास अर्जुन और दुर्योधन दोनों पहुंचे। दुर्योधन सिर के पास खड़ा था, अर्जुन पैर के पास। तो कृष्ण ने कहा क्या चाहिए, तो बोले हम पहले आए हैं। दुर्योधन बोला हमको बताइए क्या। तो उसने इनकी पूरी सेना मांग ली। नीति है कि भाई मांग लिया तो पूरी सेना दे दी, और अपनी सेना अपनी हाथ कटवाने पहुंच गए। ये नीति होती है। फिर युद्ध क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे संजय उवाच, शुरुआत गीता की ऐसे ही होती है। तो युद्ध में जब खड़े हैं तो अर्जुन डर गए। अर्जुन बोले कि हमारे सब तो अपने हैं, हम मारे किसको, हम नहीं मारेंगे, क्योंकि चलो ठीक है हम माफ़ कर देते हैं। तो वहाँ उन्होंने यह भी कहा, और इसका संदर्भ दिया है रामधारी सिंह दिनकर ने, कि न्यायार्थ अपने बंधु को भी दंड देना धर्म है। न्यायार्थ अपने बंधु को भी दंड देना धर्म है। संदर्भ लीजिए वहाँ से। इसका मतलब जहाँ न्याय की बात आती है, नीति की बात आती है, तो जो गलत है उसको दंड देना है। थोड़ा और आगे चलिए, उसी में महाभारत की बात करूँगा। गीता के भगवद गीता के 11वें अध्याय में एक श्लोक है। वहाँ भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि सब कुछ तो मेरे अंदर ही समाहित है। आप इनका पढ़िए, रश्मि रथी पढ़िए, तू देख सभी मुझ में लय है, आगे आगे। तो वहाँ उन्होंने अर्जुन को कहा है, अर्जुन को विकराल रूप दिखाया जिसमें सब उनके मुंह में जा रहे हैं। तो भगवान कहते हैं कि देखो सब तो पहले मरे पड़े हैं, या सबका संहार मैंने कर दिया, तुम सिर्फ साधन हो, अपनी भूमिका निभाओ। साथ में यह भी कहते हैं, यह मत मान लो कि सब कुछ मैं ही करूंगा। यह एक जगह गीता में कहा गया, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, मतलब आप सिर्फ कर्म करिए, फल की इच्छा ना करें। दूसरे जगह यह भी कहा गया है कि माम एकम शरणं गतः, मतलब आप हमारी शरण में आ जाइए, सब काम पूरा हो जाएगा। 11वें अध्याय में उन्होंने समझाया है कि यदि आप हथियार डाल देंगे तो नहीं होगा, सबको मरना है, प्रारब्ध है, मैं ही मार रहा हूं, देख लीजिए। लेकिन आपको यहाँ युद्ध भूमि में लाया गया है तो आपको लड़ना है, और आप विद्यार्थियों के लिए बहुत उपयुक्त है। भगवान भरोसे, राम भरोसे बैठ के रहीमन क्या करें, कुछ है ना। आप राम भरोसे नहीं बैठना है, राम को सहारा मान करके चलना है। नैतिकता छात्र के रूप में क्या है, आपकी नीति क्या कहती है, आपको पढ़ना है, जो नहीं जानते हैं सीखना है। यही उन्होंने अर्जुन से कहा 11वें अध्याय में कि आपको पढ़ना है, आप अपनी कलाओं के अनुसार जो भी आपको आता है, स्किल जो है उसको डेवलप करिए। आप युद्ध में आए तो आपका स्किल क्या रहेगा, वहाँ मारिए काटिए, आप युद्ध करिए, लड़िए। जीत किसकी होगी पता नहीं, सब मरेंगे, अर्जुन भी मरेगा,
ठीक है, तो आप इन सबको छोटा छोटा उदाहरण, ये नहीं कि सारा वही लिख दीजिए तो गड़बड़ा जाएगा।